पहले सावन के महीने में बैठकर भर भर के नॉनवेज खाओ, मटन चिकन के प्लेटें साफ कर दो। फिर जैसे ही वक्त आए जेब से पैसे निकालने का अचानक धर्म भ्रष्ट हो जाता है। 12-13 दोस्त एक साथ रेस्टोरेंट जाते हैं, वेज नॉन वेज दोनों का ऑर्डर करते हैं, आराम से खाते हैं, मजे लेते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं। लेकिन जब वक्त आता है बिल चुकाने का, तब एक थाली में हड्डी निकल आती है और नाटक शुरू हो जाता है। और ये हड्डी वो खुद ही अपने उस दोस्त के खाने में डाल देते हैं जो वेज खा रहा था, और फिर कहते हैं कि सावन के महीने में धर्म भ्रष्ट कर दिया। सवाल यह है कि क्या सावन में नॉनवेज खाना धर्म भ्रष्ट नहीं करता, लेकिन पैसे मांगने पर अचानक धार्मिक चेतना जाग उठती है? क्या यह नया ट्रेंड बनता जा रहा है कि पहले खाना खाओ फिर हंगामा करो और पैसे बचाओ? क्या ऐसे लोग धर्म के नाम पर सिर्फ तमाशा करने नहीं जाते हैं? अगर रेस्टोरेंट मालिक सीसीटीवी ना दिखाता तो आज उस पर झूठा आरोप लग चुका होता। ये जो घटना वो योगी आदित्यनाथ के शासन की है, उत्तर प्रदेश की है, जहां पर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अनुशासन सीखना है तो हिंदुओं से सीखो। और यही कुछ गिने चुने हिंदू सावन में नॉनवेज खाकर बिल देने के नाम पर हंगामा करते हैं। यह घटना गोरखपुर के बिरयानी बार रेस्टोरेंट में हुई। वह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक सोच को उजागर करती है, जहां धर्म अब सिर्फ तब जागता है जब जेब से पैसे निकालने पड़े। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि दोस्त ही वेज थाली में नॉनवेज की हड्डी डालकर धर्म का नाटक रचाते हैं। 12 से 13 दोस्त रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे। कुछ ने वेज खाना किया ऑर्डर तो कुछ ने नॉनवेज खाया। सबने आराम से भरपेट खाना खा लिया, मजे किए, हंसी मजाक भी चल रही थी। लेकिन जैसे ही बिल की बारी आई अचानक माहौल बदल गया। एक जो लड़का था उसने जोर से चिल्लाते हुए आरोप लगाया कि उसकी वेज थाली में हड्डी निकली है। सावन के पवित्र महीने में धर्म भ्रष्ट करने का आरोप लगाते हुए उसने पूरे रेस्टोरेंट में हंगामा शुरू कर दिया। रेस्टोरेंट संचालक रविकर सिंह ने जब हालात संभालने की कोशिश की तो युवकों ने और ज्यादा बवाल मचाना शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस को बुलाया गया। रेस्टोरेंट मालिक ने पुलिस को बताया कि वेज और नॉन वेज डिशेस पूरी तरह अलग अलग बनती है और अगर किसी एक थाली में हड्डी निकलती है तो वो जानबूझकर डाली गई हो सकती है। और सच में जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उसमें जो दिखा उसने सबको चौंका दिया। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा था कि एक युवक जानबूझकर नॉनवेज थाली से हड्डी उठाकर अपने दोस्त की वेज थाली में डाल रहा है और फिर वही दोस्त चिल्ला चिल्लाकर हंगामा कर देता है कि हड्डी निकल गई। क्या कुछ लोग सिर्फ बिल बचाने के लिए धर्म का सहारा ले रहे हैं? कि सावन का बहाना बनाकर खुद की साजिश को छुपाने की कोशिश की जा रही है? सीसीटीवी फुटेज में यह भी देखा गया कि सभी जो दोस्त थे खाना खाकर काफी हंसी मजाक कर रहे थे, कोई नाराजगी या गड़बड़ नहीं दिख रही थी। लेकिन जैसे ही बिल की बारी आई, भारी भरकम बिल की बारी आई, क्योंकि इन लोगों ने दबकर खाना खाया था, खूब सारा खाना खा लिया था, और जैसे ही बिल की बारी आई तो प्लान बनाया गया कि हड्डी कांड किया जाए और पैसे बचाए जाए। सोचिए, पहले तो सावन में दबाकर नॉनवेज खाइए, फिर जब जेब ढीली करनी पड़े तो धर्म भ्रष्ट का नाटक करिए, और सबसे शर्मनाक बात अपने ही दोस्त की वेज थाली में हड्डी डाल दी जाए ताकि ड्रामा और असली लगे। ये मामला सिर्फ एक रेस्टोरेंट का नहीं है बल्कि उन सभी छोटे बड़े कारोबारियों का है जो मेहनत से काम कर रहे हैं और कुछ शरारती तत्व सिर्फ अपने फायदे के लिए उनका नाम खराब कर रहे हैं। अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं होती तो ये लोग आरोप लगाते, ना बिल चुकाते और खा पीकर धर्म भ्रष्ट का ठप्पा और लगा देते। पुलिस कार्रवाई करती, रेस्टोरेंट वाले पे शायद इन गुंडागर्दी करने वाले पर फूल बरसाए जाते। अब ये साफ है कि बिरयानी बे वाले मामले में रेस्टोरेंट की कोई गलती नहीं थी, उल्टा उन्होंने संयम दिखाया, पुलिस को बुलाया और पूरी सच्चाई सीसीटीवी से सामने आ गई। और इसी तरह ये जो कावड़ियां हैं जो धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर गुंडागर्दी करते फिर रहे हैं, वो भी एक ढाबे पे गए थे, वहां पर उन्होंने वेज मंगाया था और फिर इसी तरह ड्रामा किया था कि अंडे की ग्रेवी कर दी। लेकिन बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था। और अब फिर एक बार धर्म के नाम पर, सोचिए, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर किस तरह से धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या अगर पैसे देने पड़े, पैसे की बारी आ जाए तो धर्म का डंका बजा दो, धर्म भ्रष्ट का बात करने लग जाओ कि हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, फिर रेस्टोरेंट वाले पे कार्रवाई हो जाएगी और ये गुंडे जो हैं, गुंडागर्दी करने वाले जो लोग हैं, खा पीकर भी बच जाएंगे। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि ऐसी ओछी हरकत करने के बाद किस तरह से हंस रहे थे ये लोग कि हमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, हड्डी डाल दिया, पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन पुलिस वालों ने और रेस्टोरेंट वालों ने इन्हें धक्के देकर फिर बाहर निकाला क्योंकि सीसीटीवी में सारी सच्चाई सामने आ गई थी। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।